अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई कौमी असम्बली से तो मुस्तफ़ी हो गई है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई सेनेट में मौजूद है। तो सेनेट की कमेटी में पीटीआई के शिबली फराज और चेयरमैन जो कायमा कमेटी के हैं नून लीग के अफनानुल्लाह मरहूम मुशाहिदुल्लाह ख़ान के फ़र्जंद हैं, सेनेटर हैं। अफनानुल्लाह और शिबली फराज के दरमियान तलख कलामी हुई है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, गालम गलोच किया गया है, हाथापाई तक मामला जा पहुंचा था। और इतनी हंगामा आराई सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में हुई कि सार्जेंट जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं कौमी असम्बली के, शोर शराबा और हंगामा आराई देख कर के शायद बहुत बड़ा कोई नुकसान न हो, और वो अंदर इजलास में कमेटी में घुस आए हैं, दाखिल हो गए हैं। इनको छुड़वाने के लिए चेयरमैन के क्या इख्तियारात होते हैं, जो चेयरमैन कमेटी होते हैं, और उनका कितना एहतराम होता है और उनका स्टेटस क्या होता है, इस हवाले से बताऊंगा। इजलास में जो गालम गलोच किसने पहले गाली दी, क्या गाली दी, वो भी आपको बताऊंगा। इशू क्या था, किस इशू पे जो ये लड़ाई हुई है और हंगामा आराई हुई है, वो भी आपको मैं शेयर करता हूं। फिर आप इंसाफ कर लीजिएगा कि ये इसमें कसूरवार कौन है, शिबली फराज हैं, पीटीआई के मेंबरान हैं, या अफनानुल्लाह चेयरमैन जो कायमा कमेटी है वो है। ये आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन अफसोस इस बात पर ज़रूर होता है कि पीटीआई का गंद अभी साफ़ नहीं हुआ पार्लियामेंट से। सेनेट में ये गंद चल रहा है, कौमी असम्बली में तो चलें साफ़ कर रही है हुकूमत इनका गंद, क्योंकि पीटीआई अब नहीं है कौमी असम्बली में, लेकिन सेनेट में मौजूद हैं तो वो अभी भी ये गंद ही है ना। गालम गलोच क्या है, गालम गलोच को गंद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और कि गलीज़ किस्म की गालियाँ दें, और वो चेयरमैन को दें, कमेटी को, आम मेंबर को भी नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियन है ये, मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनका एक एहतराम और लिहाज होना चाहिए। लेकिन सियासत को गंदा कर रही हैं पीटीआई के लोग, सियासत को आलूदा किया हुआ है इन्होंने, और अभी भी इनका सिलसिला वही जारी है। जिस तरह इनके लीडर हैं इमरान खान, अखलाक छड़क रहा होता है, उनके अल्फाज से झलक रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। तो कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इसमें मामला आया था शहबाज गिल की बीवी का, वाइफ का। शहबाज गिल जो पीटीआई के लीडर हैं, इमरान खान के तर्जुमान रहे हैं पीटीआई के, इनकी अहलिया एज़ा असद रसूल नाम है, जो कमेटी में रिपोर्ट भी हुआ है, कमेटी में नाम है, एजेंडे में शामिल था उनका। एजेंडे में यह था मामला कि ये कामसेट्स यूनिवर्सिटी की ये $2 लाख की मकरूज़ है, नादहिंदा है। तो ये मामला आया कायमा कमेटी में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी है तो कामसेट्स यूनिवर्सिटी का मामला बनता था। तो ये कमेटी में आया एजेंडे पे, जिस पे शिबली फराज और पीटीआई के मेंबरान ने एतराज़ किया कि जी ये पॉलिटिसाइज केस है, और ये क्योंकि शहबाज गिल सियासतदान है और उनकी बीवी का मामला जब आएगा तो ये सियासी केस है, और ये सियासी केस इधर डिस्कस नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, सियासी केस नादहिंदा यूनिवर्सिटी का साइंस और टेक्नोलॉजी के कमेटी में तो मामला आएगा, और यूनिवर्सिटी की कोई $2 लाख, 2 लाख रुपए भी नहीं, $2 लाख, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए अगर कोई खा जाता है तो फिर ज़ाहिर मामला तो आएगा। तो शिबली फराज साहब और पीटीआई के मेंबरान ये नहीं चाहते थे कि ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी में डिस्कस हो। कायमा कमेटी के चेयरमैन अफनानुल्लाह ने कहा कि जी ये एजेंडे में इसीलिए लाया गया है क्योंकि वो कामसेट्स यूनिवर्सिटी की $2 लाख की मकरूज़ा हैं, नादहिंदा हैं, तो ये पैसे ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी को देने चाहिए। इस पर उन्होंने फिर इनके दरमियान तलख कलामी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, और फिर जो शिबली फराज हैं उन्होंने गुस्से में कहा चेयरमैन के लिए कि घटिया इंसान को चेयरमैन कमेटी बनाया गया है। अब मेंबर एक
कमेटी का अपने चेयरमैन का ये एहतराम कर रहा है कि घटिया इंसान, शिबली फराज का ये जुमला है कि घटिया इंसान को चेयरमैन कमेटी बनाया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी पीएसी के भी ये मेंबर हैं शिबली फराज, उसमें भी मैंने हाल वाल आपके साथ शेयर किया था। उसमें मैं गया था, मैं मौजूद था जब चेयरमैन नूर आलम खान नैब हुकाम के हवाले से, उनके जो असासों के हवाले से, डिक्लेरेशन के हवाले से हुक्म जारी कर रहे थे, तो उस पूरे इजलास में 3 मरतबा कम अज़ कम हमने सारे सहाफ़ियों ने नोट किया कि ये टक्करें मार रहे थे, लड़ाई करना चाह रहे थे, गुस्सा, चेहरा, आँखें लाल पीली, पता नहीं किस तरह की उनकी ये शिबली फराज की हालत थी। चेहरा उनका देखने जैसा नहीं था, सीरियसली इतना गुस्सा टपक रहा था चेहरे से कि वो इतना मूड ख़राब करके बैठे हुए थे, टक्करें मार रहे थे, कोई ऐसा पंगा ढूंढ रहे थे, कोई मतलब 2-3 दफ़ा तो लड़ाई का माहौल बना दिया था, लेकिन चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने फिर माहौल को संभाल लिया था। तो ये टक्करें जानबूझकर मार रहे हैं ताकि हम अपने लीडर को इस बदअखलाक़ी के नतीजे में, इस गालम गलोच के नतीजे में, लड़ाई झगड़े के नतीजे में हम उनको अच्छे लगें, प्यारे लगें, दोबारा भी हमें सेनेटर मुंतखब कराए, क्योंकि इमरान खान को वही अच्छा लगता है जो गालम गलोच, जो गंदे में गंदी गाली दे सकता है, वो सबसे हीरो है इमरान खान की नज़र में। ये हमने सब ने, दुनिया ने, पार्लियामेंट ने ये देखा है, नोट किया है। तो शिबली फराज एक अजीम बाप के बेटे हैं, उनको कम अज़ कम पीटीआई में चाहे रहें, लाख मरतबा रहें, सेनेटर बने, लेकिन अपने बाप के इस अज़मत का कम अज़ कम पास रखनी चाहिए। ये ज़ुबान जो वो पार्लियामेंटेरियन की हैसियत में बोल रहे हैं कि जी घटिया इंसान को चेयरमैन कमेटी बना दिया गया है। तो बहरहाल इस पर कमेटी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो, आपको तो कोई जानता नहीं है, और आप कौन होते हैं कि इस तरह की आप ज़ुबान मेरे साथ इस्तेमाल कर रही हैं। और उसने कहा कि जी आप 4 साल से, पौने 4 साल से करप्शन करते रहे, ये चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह ने कहा। तो शिबली फराज ने कहा कि आप नवाज़ शरीफ की को बचाना चाहते हैं, उनकी करप्शन को बचाना चाहते हैं, और ये चेयरमैन जो है सियासी है और गलत बंदे को बिठा दिया गया है और घटिया इंसान को बिठा दिया गया है, जिस पे चेयरमैन कमेटी भी तपे। और उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो, आपको तो कोई जानता तक नहीं, आप अपने पेटी भाई की करप्शन छुपाना चाहते हो। तो अब कमेटी, अब फिर जो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हैं वो भी पीटीआई की फेवर में थे, दायरे वो भी उनके थे। तो उन्होंने कहा जी एज़ा असद रसूल का जो मामला है शहबाज गिल की वाइफ का, वो एक सियासी है, क्योंकि ख़ातून शहबाज गिल की बेगम है। एज़ा असद रसूल ने, ये चेयरमैन कमेटी ने कहा कि भाई ख़ातून ने डिग्री मुकम्मल की है और न ही रिपोर्ट जमा कराई है कामसेट्स यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का पैसा ज़ाया हुआ है। और एज़ा असद रसूल जो है वो $2 लाख की यूनिवर्सिटी की मकरूज़ा है, नादहंदा है। शिबली फराज ने इस पर कहा कि जी एज़ा असद रसूल एक सियासी एजेंडा है जिसके बायस कमेटी में शामिल, इसी वजह से कमेटी में शामिल किया गया है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आप करप्शन का दिफा कर रहे हैं, अगर कमेटी में बहस नहीं होगी तो ज़्यादा मसला होगा। शिबली फराज ने कहा कि जी एज़ा असद रसूल जैसे कई केसेस हैं, पहले दीगर केसेस को भी लिस्ट में शामिल करना चाहिए और उसके बाद आप इसका ले आएँ। भाई उसके बाद ही क्यों, एज़ा असद रसूल का क्यों लेके ना आएँ, बाकियों का ले आएँ, एज़ा का न ले आएँ, या बाकियों का पहले और फिर एज़ा असद रसूल जो शहबाज गिल की वाइफ हैं उनका फिर ले आएँ, क्यों भाई? तो इनका न ले आएँ, यानी ये कह रहे हैं कि हमारे अब पहले केस हमारा न ले आएँ, अब बाकियों का निपटा दे, बाद में हमारा देख लेंगे। और शिबली फराज कहते हैं जी एज़ा असद रसूल के मामले पर चेयरमैन कमेटी जो है सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक घटिया इंसान को चेयरमैन कमेटी बना दिया गया है, जिस पे चेयरमैन कमेटी ने कहा कि भाई तुमने कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की है मेरे लिए। और कमेटी में फिर इस तरह शोर शराबा और हंगामा बढ़ गया, जिस पे सार्जेंट्स जो हैं पार्लियामेंट के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी पार्लियामेंट में अंदर आए। अफनानुल्लाह ने कहा कि आप तो पैसे देकर सेनेटर बने हैं भाई, आपको कोई जानता तक नहीं था।
और मैं फिर उसने शिबली फराज ने कहा कि जी मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा और आप जो है तुम जो है, आप भी नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे को तुम करके कि तुम जो है गालम गलोच करके जो है अपना सेनेटर बने हो। और चेयरमैन ने उस पर कहा कि भाई अब आपको तो अच्छा, ये फिर सेनेटर फौजिया अरशद हैं पीटीआई की, उन्होंने कहा कि भाई आप इस कमेटी, आपको तो इस कमेटी चेयरमैन को कह रही है कि आपको तो कमेटी रूम से बाहर निकाल देना चाहिए, आप तो लायक ही नहीं है चेयरमैन के। ये पीटीआई के लोग चेयरमैन कमेटी को कह रहे हैं। हालांकि चेयरमैन कमेटी के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, वो किसी भी मेंबर को कमेटी से निकाल भी सकते हैं, अपने उनके सवाबदीद होती है, इख्तियारात होते हैं। जिस तरह स्पीकर के इख्तियारात होते हैं किसी मेंबर को बदअखलाकी करने पर, गालम गलोच करने पर, या गैर पार्लिमानी या गैर आइनी गैर कानूनी कोई हरकत करने पर, गैर अखलाकी कोई हरकत करने पर उनको निकाल सकता है ऐवान से। इसी तरह चेयरमैन के पास भी कमेटी के इजलास के दौरान, कमेटी के इजलास की हद तक इतने इख्तियारात होते हैं। किसी मेंबर कोई जेल में है तो उसके प्रोडक्शन आर्डर भी चेयरमैन जारी कर सकता है स्पीकर की तरफ, स्पीकर की तरह। तो चेयरमैन के बड़े इख्तियारात होते हैं, लेकिन ये इस तरह माहौल ख़राब कर रहे हैं, जानबूझ के ये कर रहे होते हैं ताकि पार्लियामेंट को गंदा किया जा सके, पार्लियामेंटेरियंस को, सियासत को गंदा किया जा सके। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि जी चेयरमैन को कह रहे हैं कि भाई नवाज़ शरीफ तुम्हें क़यामत के दिन नहीं बचाएगा, फिर चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें भी इमरान खान क़यामत वाले दिन नहीं बचाएगा। तो इस तरह एक दूसरे पर पैसे लेकर सेनेटर बनने और गालम गलोच करके सेनेटर बनने के इल्ज़ामात आयद करते रहे जो पार्लियामेंटेरियन हैं। और उसमें एजेंडे में अगर फ़र्ज़ करें शहबाज गिल की, फ़र्ज़ करें ये अखलाकी तौर पर हम जो जायज़ा मैं ले रहा हूँ, अगर मामला आया भी, अगर वो ना दहंदा नहीं है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी तो ज़ाहिर क्लियर करेगी ना, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आते वो क्लियर करेंगे। खातून को वो उन्होंने कहा कि वीडियो, चेयरमैन ने कहा कि या खातून को अगले इजलास में बुलाएं या फिर खातून को वीडियो लिंक पे ले लें ताकि उनका मौक़िफ़ आ जाए। तो इन्होंने कहा नहीं जी, ये इशू डिस्कस ही नहीं होना चाहिए कमेटी में, जिस पर ये हंगामा आ रही और गालम गलोच हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि पीटीआई के लोग अभी तक गालम गलोच, हुकूमत गई है, वो जिस तरह नहीं कहते कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो ये पीटीआई का वही हाल है, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया अभी तक, और हुकूमत चली गई है लेकिन गालम गलोच इन्होंने अभी तक नहीं की, और सुधरना इन्होंने अभी तक सुधरने का समझे इन्होंने तो कसम खा ली है कि भाई हमने नहीं सुधरना, हमने उसी तरह ही करना है, गालम गलोच करते रहना है, पार्लियामेंट को, सियासत को बेतौकीर करना है, बेवक़्त करना है। तो यही शिबली फराज साहब जो हैं लीड कर रहे हैं जी कमेटियों में, मुख्तलिफ़ कमेटियों में पीटीआई को, और ये आज उनका रवैया था। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।